कि कब तक आपकी आवाज को दबाएंगे। 73 साल से उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से आपको कुचलने की कोशिश की है। आप जबर का निफाज जो है वो जारी है, काले कवानीन का निफाज जारी है। आपको जितना जुल्म हो सकता था, पेलेट गन्स का इस्तेमाल वो जारी है, लेकिन आपके हौसले बस नहीं पड़े। ये है आज आपका जज्बा, जिसको सलाम पेश करने के लिए पाकिस्तान के ऐवान और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदगान आपके लिए बाहर आज निकले हैं और आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं। इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये कामयाबी जो है ये आपका मुकद्दर बनेगी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो खुद कश्मीर की सरजमीन पर जाकर इजहारे यकजहती करेंगे और आज वो कोटली जा रहे हैं इजहारे यकजहती के लिए और कश्मीरियों के लिए एक पैगाम लेकर जा रहे हैं, बैन अक़वामी दुनिया के लिए एक पैगाम लेकर जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि पूरी कौम उनके पैगाम की मुंतज़िर है जो इंशाअल्लाह जिसका आज वो इजहार करेंगे। आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, चाहे बरतानिया हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन ममालिक हों, जहाँ जहाँ कश्मीरी है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ का अलंबरदार है, जहाँ जहाँ दुख्तरान मिल्लत की सोच से हमहंग ख़वातीन हैं, जहाँ जहाँ हुर्रियत से सरशार नौजवान हैं, वो आज आपके साथ खड़े हैं और यकजहती कर रहे हैं और आपको पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम मकातब फ़िक्र, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान के तमाम इदारे मसला कश्मीर पर एक सोच रखते हैं। हमारी सिमत भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है और इंशाअल्लाह उस मंजिल के हसूल तक हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। मैं आखिर में आप सबका, जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, जनाब गवर्नर, मिनिस्टर साहिबान, सेनेटर साहिबान, MNAs, आप सबका, ख़वातीन का और उन शुरका का जिन्होंने आज की रैली में शिरकत की, मीडिया का बिलखसूस, और आपका रोल बहुत अहम है। आपने उजागर करना, आपने इस मसले को उजागर भी करना है और इस मसले को जिंदा रखने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है और इंशाअल्लाह करेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं निभाएगा और उनसे गाफिल नहीं रहेगा। और आज मैं इंटरनेशनल मीडिया को दावत दे रहा हूं कि आइए, अगर आप हालात का जायज़ा लेना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं बहसीयत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के, आज़ाद कश्मीर आइए, जिससे मिलना चाहते हैं मिलें, जहां जाना चाहते हैं हम बंदोबस्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर हिंदुस्तान से भी ये ज़रूर मुतालबा करें कि वो भी आपको उसी वफद को जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है, उसी वफद को वो श्रीनगर जाने की इजाज़त दे। हम मुजफ्फराबाद में आपका इस्तकबाल करेंगे। आप पाकिस्तान के जिस लीडर को मिलना चाहते हैं, हुकूमत के अलावा अपोजिशन से मिलना चाहते हैं, हम आपको इजाज़त देंगे। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत वहाँ की अपोजिशन और वहाँ की जो क़यादत जो है, जो पाबंद सलासिल है, उस तक रसाई आपको देगी? और अगर नहीं देगी तो यही है इम्तियाज़ जो आपने करना है और यही शिराना बिखर जाता है उनकी पॉलिसी का
اور یہی ہندوستان بے نقاب ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ قومیں جو آزادی کی بات کرتی ہیں، وہ قومیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، انہیں آج سول سوسائٹی کو جاگنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ ظلم کتنا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ نہتے لوگوں کو لائن آف کنٹرول پر آئے دن سیز فائر وائلیشن سے عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیوں کر بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہیں جو آج لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں اور جوابات کے منتظر ہیں۔ میں آخر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا اور درخواست کروں گا کہ چند نعرے آپ لگا لیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا اور کشمیری لے کر رہیں گے آزادی۔ شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔